पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI and ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. You know, I was meeting with the Chinese recently, and the gentleman told me, we will beat America anytime. I said, why are you saying that? The Americans work 50 hours a week, we work 90 hours a week. I was a little stunned at his answer. So that's the answer for you. You've got to be on top of the world. You've got to make the fastest, biggest, longest, the largest, everything like that. You've got to work 90 hours a week. ये जो बयान अभी आपने सुना है, ये है लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम का बयान, जिसके बाद उनकी बहुत जबरदस्त ट्रोलिंग शुरू हो गई है और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर रिपोर्टिंग हो रही है। यहां पर हमने भी उस पर रिपोर्टिंग की, आपने वो देखी। लेकिन अब ऐसे लगता है कि अपने इस बयान को डिफेंड करने के लिए उनकी अपनी कंपनी कूद पड़ी है और अपने डिफेंस में वो देशभक्ति वाला एंगल ले आए। जब पकड़े जाओ तो देशभक्ति ले आओ। इसको लेकर के क्यों हैं दीपिका पादुकोण और ज्वाला गुट्टा नाराज, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं द रेड माइक। सबसे पहली बात, ये स्टेटमेंट देखिए, ये लार्सन एंड टूब्रो की तरफ से अपने चेयरमैन को डिफेंड करते हुए एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें लार्सन एंड टूब्रो लिखता है, एट L&T नेशन बिल्डिंग इज एट द कोर ऑफ आवर मैंडेट, यानी कि राष्ट्र निर्माण हमारे मैंडेट के एकदम बीच में है। फॉर ओवर 8 decades वी हैव बीन शेपिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। हिंदुस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री है, हमारी तकनीकी काबिलियत जो है, वो सब चीज़ें हम लोग शेप कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो एकदम सही बात कह रहे हैं। L&T बहुत काबिल कंपनी है, बड़ी कंपनी है और काफ़ी ज़माने से हिंदुस्तान में काम कर रही है। वी बिलीव दिस इज इंडियाज डेकेड, अ टाइम डिमांडिंग कलेक्टिव डेडिकेशन एंड एफर्ट टू ड्राइव प्रोग्रेस एंड रियलाइज आवर शेयर्ड विजन ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। द चेयरमैन्स रिमार्क्स रिफ्लेक्ट दिस larger ambition, emphasizing that extraordinary outcomes require extraordinary effort. At L&T, we remain committed to fostering a culture where passion, purpose and performance ड्राइव अस फॉरवर्ड। अब देखिए, इस स्टेटमेंट को अगर आप ऐसे देखें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब चीज़ें सही बोली हैं। कौन सा देश प्रगति नहीं करना चाहता है? बिल्कुल करना चाहता है। कौन सा देश प्रगति के लिए मेहनत नहीं करना चाहता? या ये कौन कह रहा है कि हम अलसाते रहेंगे और अपने आप ही देश प्रगति कर जाएगा? ऐसी बात भी नहीं है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इसको डिफेंड किस नाम पर किया जा रहा है। इसको डिफेंड किया जाता है नेशन बिल्डिंग के नाम पर, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र और देशभक्ति का चोगा ओढ़ करके आप अपनी गलत बयानी को, टॉक्सिक बयान को आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? क्या राष्ट्र निर्माण इस तरीके से होता है कि आप बीवी की शक्ल ना देखें या बीवी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करें कि क्या करोगे छुट्टी लेकर के, बीवी की शक्ल कब तक देखोगे, 7 दिन काम करो? क्या 7 दिन काम करने से राष्ट्र निर्माण होगा? क्या 90 घंटे प्रति सप्ताह काम करने से ही राष्ट्र निर्माण होगा? 90 घंटा कोई ऑफिस आ जाए और उसके बाद फिर कंप्यूटर पर ईमेल चेक करे, व्हाट्सएप चलाए, मोबाइल चलाए, कोई काम ना करे, तो इससे राष्ट्र निर्माण हो जाएगा? सुब्रमण्यम जी, मॉनिटरिंग कैसे होगी काम की? अच्छा, फर्ज कीजिए कोई आदमी बहुत काबिल है और 90 घंटे की जगह अपना पूरा काम 40 घंटे में निपटा ले, तो क्या वो राष्ट्र निर्माण में शामिल नहीं है? मेंटल हेल्थ का क्या? इतनी सारी एजेंसीज जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सब के सब बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में और साउथ एशिया में ऐसे ही सबसे ज्यादा काम करते हैं लोग और उनसे काम निकाला जाता है और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट डिजीज, ये सारी चीजें और बढ़ जाती हैं अगर आप इस तरीके से काम कराएं। और फिर आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए? राष्ट्र निर्माण क्या होगा? क्या यह सिर्फ L&T के चेयरमैन का 90 घंटा प्रति सप्ताह वाला फॉर्मूला ही निर्धारित करेगा?
क्या उसी से राष्ट्र निर्माण होगा? बात इस चीज की हो रही है। तो क्या अपने स्टेटमेंट में और अपनी कंपनी से स्टेटमेंट दिलवा करके और फंसते हुए दिख रहे हैं एल&टी के प्रमुख एस.एन. सुब्रमण्यम। अब आइए आपको बताते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, एल&टी के चेयरमैन के उस बयान पर जो उन्होंने दिया था, जो कल वायरल हो गया, उस पर अब बहुत सारे लोग आपत्ति भी दर्ज कर रहे हैं। सबसे पहले दीपिका पादुकोण, उन्होंने जो उनका ओरिजिनल स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा आई रिग्रेट आई एम नॉट बीइंग एबल टू मेक यू वर्क ऑन संडेज, मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मैं आपसे संडे क्यों नहीं काम करवा पा रहा हूं। सवाल यह था कि सैटरडे क्यों काम करवाती है ये कंपनी। फिर वो कहते हैं कि हमको 90 घंटा काम करना पड़ेगा, घर जाके करोगे क्या? बीवी की शक्ल ही देखोगे? कब तक देखोगे? इस पर दीपिका पादुकोण एक्ट्रेस जो हैं, वो अभिनेत्री, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक कमेंट दिया जिसमें उन्होंने लिखा, शॉकिंग टू सी पीपल इन सच सीनियर पोजीशंस मेक सच स्टेटमेंट्स, मेंटल हेल्थ मैटर्स। ये उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। आप जानते हैं इससे पहले भी दीपिका पादुकोण खुल के अपने डिप्रेशन के बारे में बात कर चुकी हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर के वो बहुत सारी कैंपेन्स में दिखती हैं कि मेंटल हेल्थ पर ध्यान रखना कितना ज़रूरी है और इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए कि आप मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। उसके बाद आया एल&टी का स्टेटमेंट, यही राष्ट्र निर्माण वाला, और जब वो स्टेटमेंट आया तो दीपिका पादुकोण दोबारा इंस्टाग्राम पे गई और उन्होंने लिखा एंड दे जस्ट मेड इट वर्स, यानी कि अब आपने और बुरा कर दिया। अब अपने गलत बयान को सॉरी बोलने के बजाय और खेद प्रकट करने के बजाय अब आप उसको और राष्ट्र निर्माण बोल करके उसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये सिर्फ अकेली यही नहीं है, ज्वाला गुट्टा, आप जानते हैं ज्वाला गुट्टा एक बहुत ही काबिल खिलाड़ी हैं, इंडिया बैडमिंटन प्लेयर हैं, अर्जुना अवार्डी हैं, ओलंपियन हैं। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है, वो आपके स्क्रीन पर है। वो लिखती हैं, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई शुडंट ही स्टेयर एट हिज वाइफ। सबसे पहली बात, कोई अपनी बीवी की तरफ क्यों ना देखे। दूसरी चीज, एंड व्हाई ओनली ऑन अ संडे, सिर्फ संडे को ही क्यों बीवी की तरफ देखे। इट्स सैड एंड समटाइम्स अनबिलीवेबल दैट सच एजुकेटेड and people at highest positions of big organizations are not taking mental health and mental rest seriously। ये बहुत दुख की बात है और कभी कभार तो अकल्पनीय है कि इतने पढ़े लिखे लोग और इतने ऊंचे पद पर काबिज लोग बड़ी बड़ी संस्थाओं में मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और मेंटल रेस्ट यानी कि मानसिक रूप से अपने आप को आराम देने को बहुत ही हल्के तरीके से परिभाषित करते हैं। एंड मेकिंग सच मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट्स एंड एक्सपोजिंग देमसेल्व्स सो ओपनली, और इस तरीके के महिला विरोधी बयान दे करके अपने आप को पूरी तरीके से एक्सपोज करते हैं और वो भी खुले तरीके से। इट इज डिसअपॉइंटिंग एंड स्कैरी। ज्वाला गुट्टा का ये मानना है कि ये बहुत ही खतरनाक है कि इस तरीके से लोग खुलेआम ये करने पर आमादा हैं, कि उनको ये लगता है कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है इस तरीके का स्टेटमेंट। और क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि उनकी अपनी कंपनी अब डिफेंस पे उतर आई है। इसको आपने राष्ट्र निर्माण और देशभक्ति से जोड़ दिया है। देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को गिरमिटिया मजदूर समझें। देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप स्लेव ड्राइवर बन जाएं। देशभक्ति का मतलब ये कतई नहीं है कि आप लोगों को मजबूर करें कि वो आपके बंधुआ मजदूर की तरह काम करें। ये कैसी मजबूरी है कि आप लोगों को मजदूर बना देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो सदैव मजदूर रहें। उनकी तनख्वाहों में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन उनसे काम आप करवाएंगे 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ज्यादा। और फिर आप देंगे क्या? दलील क्या देंगे? राष्ट्र निर्माण। क्या राष्ट्र निर्माण इसी तरीके से होगा कि ये जो सज्जन जो ये बात बोल रहे हैं वो 51 करोड़ रुपए की तनख्वाह पाएंगे, वो अपने आप को साल दर साल 43% इंक्रीमेंट देंगे, वो अपनी कंपनी में ही आप ये समझिए कि 534 गुना ज्यादा पैसा कमाएंगे और बाकी लोगों से उम्मीद करेंगे कि मैं तो संडे को काम करता हूं तो तुम भी करो। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा सवाल है और उसको क्या हमारे देश के बड़ी बड़ी कंपनियों के टॉप पर बैठे हुए लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। काम करना है, देश को आगे बढ़ाना है, लेकिन इस टॉक्सिक वर्क कल्चर को बनाते हुए और उसको जस्टिफाई करते हुए नहीं। देश ऐसे आगे नहीं बढ़ता। देश आगे बढ़ता है जब सब लोग साथ लेकर के चलें, लोग इन्वॉल्व हों, लोग काम पर जाएं, राजी खुशी काम करें। जब तक ये नहीं होता, आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे बयान दे करके अपने सोच का परिचय दे रहे हैं और टॉक्सिसिटी बढ़ा रहे हैं।
ये प्रस्तुति कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।